जैसा माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया था कि 2 साल के बाद, क्योंकि कोरोना के टाइम में हम छठ पूजा अच्छे तरीके से नहीं मना पाए थे क्योंकि काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो 2 साल के बाद दिल्ली में एक बार फिर दोबारा बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे और पूरी धूमधाम के साथ 1100 अलग अलग घाटों पे छठ पूजा दिल्ली सरकार आयोजित कर रही है और छठी मैया के आशीर्वाद से सभी घाट्स पे बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार मैंने भी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं सभी अधिकारियों के साथ, समिति के साथ, जितने हमारे विधायक भाई हैं उनके साथ, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ हाथी घाट पे जो ITO के पास है वहाँ पर किस प्रकार से इंतजाम किए जा रहे हैं उनका जायजा लेने आए हैं और सभी अधिकारियों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी कमी ना रहे, ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो छठ पूजा के लिए आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। एक नया ऑर्डर निकला, उस पर क्लैरिटी दे दीजिए कि कालिंदी कुंज घाट पर डीएम को ऑर्डर निकालना पड़ा कि वहां पर छठ पूजा नहीं होगी। क्या है, घाट में शामिल है या नहीं? क्या व्यवस्था है? क्योंकि लिस्ट में कालिंदी कुंज का नाम है। NGT के जो ऑर्डर्स हैं उनको माइंड में रखते हुए दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया तरीके से अलग अलग जगह छठ पूजा का आयोजन कर रही है। हर एक एरिया डीएम को ये देखना है कि जो NGT के ऑर्डर्स हैं उनकी भी कंप्लायंस हो, और जो छठ पूजा ये एक महापर्व है, लाखों लोगों की जो आस्था का पर्व है, वो भी बढ़िया तरीके से मनाया जाए। एवरी डिस्ट्रिक्ट डीएम हैज टू इंश्योर कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं अपने अपने एरियाज को बहुत जो भी वहाँ घाट्स हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं। जैसे कल जो रिव्यू मीटिंग लिया, आई थिंक ईस्ट का जो है वहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर है और दलदल है, तो उस जगह हम छठ पूजा का आयोजन नहीं कर सकते, तो उसके आसपास हमने घाट को शिफ्ट कर दिया है। लेकिन छठ पूजा तो जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि लगभग 1100 के साइट्स पे हम दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ इंतजाम किए जाते हैं। घाटों की सफाई, लेकिन झाग वाला मुद्दा जो है सर वो दिन कब आएगा जब यमुना नदी में खुद स्नान करेंगे सारे भक्त जो है, कृत्रिम घाट की जरूरत नहीं पड़ेगी? हो पाएगी कालिंदी कुंज घाट पर झाग वाला मुद्दा? सर झाग वाले मुद्दे पर क्या कहेंगे? अगर कालिंदी कुंज, मेरे ख्याल से तो कालिंदी कुंज वाले एरिया में नहीं है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो डीएम है एरिया की, उनको ये कॉल लेना है कि दोनों चीज़ों को, NGT के ऑर्डर्स को माइंड में रखते हुए और जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं उनको माइंड में रखते हुए कि वहाँ अगर उस जगह छठ पूजा का आयोजन हो सकता है बढ़िया तरीके से तो होगा। लेकिन फिलहाल जितने भी घाट्स हैं उन पर बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो साफ सफाई का है, चाहे अभी हमने देखा कि इसकी साफ सफाई होके इसका इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और जल बोर्ड और PWD जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से एक साथ मिलके एक बढ़िया कोऑर्डिनेट करके और ये छठ पूजा का हम आयोजन किया जा रहा है। सर दिल्ली में PUC सेंटर्स कितने हैं? और सर प्लीज आप हर बार मुझे मिलेंगे नहीं सर, प्लीज जवाब दे दें इसका प्लीज। और कितने काम कर रहे हैं, कितने टोटल हैं PUC सेंटर्स जो है जितनों की जरूरत है उतने हैं, ऐसा कोई डिस्पाइट नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन फिलहाल डिस्पाइट अ वेरी इंटेंसिव ड्राइव बाय आवर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ऐसा अभी तक कोई शिकायत नहीं आई कि कहीं किसी व्यक्ति को PUC बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको बढ़ा भी देंगे। शिकायत ये है कि कई PUC सेंटर्स बंद हो चुके हैं जहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तकरीबन 400। नहीं तो एवरी हर कुछ 100 मीटर पे एक PUC सेंटर है, तो अगर कोई सपोज कहीं पे मान लिया कि कहीं सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है तो उसके जॉइनिंग वाले पे PUC बनवा लें। ऐसा तो है नहीं कि काफी किलोमीटर्स तक PUC नहीं है। कल बीजेपी ने कहा कि एक ऐसा पदार्थ डालने की कोशिश की गई जो जहरीला है, झाग मिटाने के लिए। छठ पूजा का टाइम है, छठी मैया का आशीर्वाद लें और बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम मनाएं। आज से नहाय खाए के साथ छठ की शुरुआत हो गई है, मगर छठ घाटों को लेकर के राजनीति अभी भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से विधायक हैं संजीव झा, यहाँ खुद मौजूद है। सर ये बताइए, पूजा शुरू हो गई है, आज नहाय खाए और अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि किस घाट पे जाना है और किस घाट पे नहीं जाना। नहीं देखिए, टोटल दिल्ली में लगभग 1100 घाटों पे पूजा हो रहा है। 1100 घाटों में लगभग 1078 घाट जो हैं वो कृत्रिम पौंड हैं
या जो नेचुरल पॉन्ड है यमुना को छोड़कर, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो सभी आयोजक वहाँ पे, वहाँ के जो व्रती हर बार आते हैं उनसे संपर्क में वो पूजा कर रहे हैं। यमुना पे कन्फ्यूजन हुआ, कन्फ्यूजन के दो कारण थे। एक कारण कि एलजी साहब ने जानबूझकर फाइल बहुत दिन तक अपने पास रख ली और 3 दिन पहले सैंक्शन दिया, जबकि यमुना की तैयारी 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है, तो तैयारी में विलम्ब हुआ। दूसरा, इस बार कई घाट पूजा करने के लायक नहीं है। कारण ये है कि कई जगह दलदल है, कई जगह डीप वाटर है, क्योंकि इस बार पानी लेट आया था, बाढ़ का पानी लेट आया था। तो उन सभी जगहों पे केवल यमुना में पूजा नहीं हो रहा है। बाकी जगहों पे, जैसे अभी आप हाथी घाट पे हैं जहाँ ये बाइट हो रही है, तो हाथी घाट पे जो आयोजकगण हैं वो साफ सफाई से पूजा कर रहे हैं। इसी तरह से सूर घाट है, कुदेशिया घाट है, श्याम घाट है, इसी के साथ साथ बजरंगी घाट है। इन सभी जगहों पे पूजा का आयोजन हो रहा है। सर, खासतौर पे बात करें अगर भाजपा के विधायकों की, तो वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने इस और अनदेखी की है छठ घाटों को लेकर के। काफ़ी लेट लतीफ़ी का भी आरोप लगा रहे हैं। कल कालिंदी कुंज घाट पर भाजपा के जो विधायक हैं मनोज तिवारी, वो खुद भी गए थे और उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए। उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये बड़ा दुख होता है। मनोज तिवारी जी पूर्वांचल से आते हैं, छठी मैया की पूजा की आस्था को भी समझते हैं, उनकी महिमा को भी समझते हैं। कम से कम वो पार्टी का विरोध करते करते पूर्वांचल के आस्था के महापर्व का विरोध नहीं करना चाहिए था उनको। क्योंकि 2 चीज़ें मैं देखा। एक, मैंने देखा कि आज से 3 दिन पहले जा कर के वो खपची लगा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। उनको पता है कुछ जगह पूजा एलजी साहब ने मना कर दिया, पूजा नहीं हो रहा। तो पहला काम क्या करना चाहिए था? वो तो सांसद जाके एलजी से बात करना चाहिए था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पूजा हो जाए। आप तो करके आ गए और पूजा का आयोजन नहीं हो रहा, लोगों में कन्फ्यूजन फैल रहा है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जो छठ व्रती हैं उनका तो नुकसान हो रहा है ना। पूजा आज से शुरू हो गई है, लेकिन उनको पता ही नहीं है किस घाट पे जाएं नहीं जाएं। ऐसे में उन लोगों के लिए तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हम आयोजन कर रहे हैं, हमने दोनों बात, सभी आयोजकगण को पता है और सभी व्रती को पता है कि पूजा कहाँ हो रहा है। ये कन्फ्यूजन और ये आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक बात समझिए कि जब हम लोग दिल्ली में सरकार में आए थे तो केवल 68 जगह पे पूजा होती थी, आज 1100 जगह पे पूजा होता है। और यही कारण है कि आज पूर्वांचल के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी से और जो आयोजन उससे खुश रहते हैं। तो अब इनको कर तो पाते नहीं हो, आप गंदी राजनीति करते हो, तो गंदी राजनीति वो कर रहे हैं। गंदी राजनीति उनको मुबारक। हम छठी मैया को मानने वाले लोग हैं, मैं पूर्वांचल से आता हूं, उनकी महिमा को समझता हूं। मैं छठी मैया को अपनी पूरी आस्था के साथ अपने घर में भी, अपने घाट पे भी, साथ साथ पूरे दिल्ली में पूर्वांचल ठीक से मना पाएँ, उसकी तैयारी हम करा रहे हैं। सर चलिए, तो आप भी प्रवासी बिहारी हैं, कई सारे प्रवासी ऐसे बिहारी हैं जो जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट, कई सारे लोग अपने घर नहीं पहुँच पाए। उन तमाम प्रवासी बिहारियों को जो यहाँ इस बार दिल्ली में मना रहे हैं छठ, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ये बीजेपी के नेताओं को थोड़े से अभी आस्था होती तो ट्रेन की व्यवस्था करते कि जो लोग घर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, छठ पूजा में जनरली हमारे बिहार में होता है कि पूरे परिवार के लोग घर आते हैं, तो केवल पूजा ही नहीं, लोग अपने पूरे परिवार से मिल लेता इसी पूजा आयोजन के कारण। तो लोग घर जाकर बनाना कई लोग पसंद करते हैं। हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई इसलिए बिहार ना जाए कि यहाँ पूजा के आयोजन में कोई दिक्कतें हो रही हैं। हम इसलिए पूरी आयोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब लोग जाते हैं तो मैं कहता हूँ, अगर आस्था होती तो उन बेचारों को ठीक से ट्रेन की व्यवस्था कर देते, सस्ते हवाई जहाज़ की व्यवस्था करते। अब दरभंगा में आज 22,000-24,000 रुपये का फ्लाइट जा रहा है, कहाँ से गरीब आदमी जाएगा? तो मेरा ये मानना है कि ये लोग केवल गंदी राजनीति कर रहे हैं। इनको आस्था से कोई मतलब नहीं है, पूजा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, गंदी राजनीति उनको मुबारक, हम अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये संजीव झा थे, आप पार्टी के विधायक हैं दिल्ली में, और सीधे तौर पर जो इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो छठ पर भी राजनीति कर रही है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ ऋतु रोहिणी,